अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे अपने घर में, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इस वक्त है सुबह का टाइम और मैं जल्दी जल्दी से प्रेस कर रही हूँ हस्बैंड की शर्ट पर। उनके ऑफिस जाने का टाइम है। Everybody, let's snap, snap, snap. Everybody, let's tap, tap, tap. Now let's sing it. Clap, clap, clap. Clap your hands, clap them just like me. Touch your shoulders, touch them just like और यहाँ पर बाकी कामों से फ्री होकर मैंने हुरैन के लिए सेरेलैक बना दिया था। हुरैन सोकर उठ गई थी और उठते साथ ही हुरैन ने पकड़ लिया अपना मोबाइल और कोई रिस्पांस नहीं दे रही, कोई बात नहीं कर रही। बस एक ही चीज़ चाहिए थी, वो था मोबाइल। और इसमें मोबाइल में ये वीडियोस देख रही थी और मुझसे तो बात ही नहीं कर रही थी। और मैं बुला रही थी इसको, लेकिन ये देख भी नहीं रही थी मेरी तरफ। तो बच्चे करते हैं इस तरह से, कभी कभार कोई रिस्पांस नहीं देते आपको। और यहाँ मैंने इसके लिए जो सेरेलैक बनाया है उसमें मैंने इसको डेट्स भी डालकर दे दी, छोटे छोटे चंक्स डाल दिए जो इसके मुंह में आते हैं, इसको मज़े के लगते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं जैसे एग हो गया, डेट्स हो गई, ये वो चीज़ें होती हैं जो बच्चे खाने में थोड़े नखरे करते हैं या वो खा नहीं सकते हैं, उनकी एज इतनी नहीं है कि वो इस तरह से खा लें। तो आसानी यही है कि आप उनके जो लिक्विड फूड्स होते हैं जो वो ईज़िली खा लेते हैं, उनमें आप ये चीज़ें शामिल कर लें। तो एक अच्छा आइडिया है जो मेरी अम्मी ने मुझे बताया था, तो मैं जब से कर रही हूँ, जब से हुरैन ने सेरेलैक खाना शुरू किया है। तो बस अभी हुरैन को मैंने जो है सेरेलैक खिलाऊँगी और फिर बाकी के काम भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने सारे टेरेस पर से जो कपड़े थे वो उतार रही हूँ। और रोज़े में बिल्कुल भी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती है, बहुत कंडीशन अजीब सी हो रही होती है। बस दिल करता है कि आप थोड़ा बहुत रेस्ट करें या फिर सो जाएं किचन के काम करने के बाद। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इफ्तारी के बाद रेस्ट कर लूँगी आज। तो अभी जाकर मैं अपने सारे कपड़े टेरेस पर से उतार लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में भी टाइम नहीं मिलता है फिर, क्योंकि हुरैन को भी देखना होता है। तो इसलिए मैं जल्दी से आ गई थी कपड़े टेरेस पर से उतारने के लिए। और मुझे बनाने थे रोल्स, तो मैंने सुबह में ही उसकी स्टफिंग बनाकर रख ली थी और मैंने कहा कि मैं शाम में आकर रोल्स बना लूँगी। तो अभी मैं जल्दी जल्दी अपने रोल्स बना रही हूँ। कुछ भी मैंने नया नहीं डाला है, वही स्प्रिंग रोल्स बनाए हैं। बस चेंज इतना किया है कि चिकन को मैंने मैरिनेट किया और फिर उसे जो है फ्राई करा, और उसको अच्छे से मैंने थोड़ा क्रश करके वेजिटेबल्स में ऐड कर दिया। और चिकन में मैंने ऐड किया था सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और सोया सॉस, चिली सॉस, और इसके अलावा विनेगर। और इसके अलावा जो वेजिटेबल्स में मैंने ऐड किया है वो है नमक, काली मिर्च, और बाकी सोया सॉस, चिली सॉस मैंने चिकन में ऐड पहले ही कर दिया था। और साथ में मैंने ऑरिगनो और मिक्स हर्ब ऐड कर दिए थे। तो बस अभी मैं यहाँ पर रोलों की प्रिपरेशन कर रही हूँ और बस इफ्तारी के टाइम मैं इसे जल्दी से फ्राई कर लूँगी। और रोल्स मुझे बनाने का बहुत शौक़ है हमेशा से। और इसके अलावा मैं समोसे भी बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी रोल्स की फिलिंग करने में और उसे बनाने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो भी करने आ गए। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो अम्मी अक्सर बना रही होती थी, तो मैं अम्मी के साथ बैठ जाया करती थी कि अम्मी मुझे भी बनाने हैं। तो थोड़ी बहुत मेरी आदत हुई और फिर अब मैं माशाल्लाह से अच्छे से बना लेती हूँ। मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है शेप बनाने में। और यहाँ पर रोल्स भी बनके रेडी हो गए और जो रैप्स ख़राब हो गई थी उनके मैंने मिनी साइज़ के समोसे और इस तरह से थोड़ी बहुत जुगाड़ करके समोसे बना लिए हैं। और मुझे इस साइज़ के ही रोल्स पसंद हैं, मुझे वो छोटे छोटे रोल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं। और जब भी अम्मी रोल्स बनाया करती तो मैं कहती थी अम्मी वो मिनी साइज़ रोल्स मत बनाइएगा जो शुरू होते ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अम्मी कहती थी अच्छा भाई मैं नहीं बनाऊँगी वो वाले, तुम्हारे लिए बड़े बड़े रोल्स बना दूँगी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस साइज़ के रोल्स पसंद है या आपको भी मिनी साइज़ रोल्स पसंद है। मुझे मज़ा आता है।
मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू का आप लोग कोई ओपिनियन देते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह के रोल पसंद हैं। तो जब मैं किचन से वापस आई तो देखा कि हुरैन मैडम ने सब कुछ फैलाया हुआ था, तबाही मचाई हुई थी पूरे कमरे में और मज़े से बैठकर अपना खेल रही थी। तो अब मुझे ये सब कुछ वापस से सेट करके रखना है। तो अफ्तारी में काफ़ी कम टाइम रह गया है, तो ये रोल्स भी मैं ले जाकर डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी अफ्तारी के लिए। तो सबसे पहले मॉर्निंग में जो मैंने काम किया था वो ये किया था कि मैंने बलूची टिक्का बना लिया था और बस मुझे उसकी जो ऊपर की सेटिंग होती है यानी जो गार्निशिंग वगैरह होती है वो करनी रह गई थी। तो मैंने कहा कि रात में ही खाएंगे तो फिर मैं रात में ही कर लूँगी, बस उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अभी मैंने रायता वगैरह बना लिया है और ये देखें बहुत ही मज़े का बलूची टिक्का बन के रेडी हो गया है और बस मैं अब रोटियाँ डाल लूँगी। और खाना हम लोग खा चुके हैं तो बस मैंने सोचा मैं जल्दी से किचन से भी फ्री हो जाती हूँ। तो किचन भी साफ़ सुथरा मैंने करके और बर्तन वॉश वगैरह कर अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था और आज का दिन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का आज का दिन कैसा गुजरा, कैसा टाइम स्पेंड करें आप लोग अपने घर वालों के साथ इस क्वारंटीन टाइम में। और अभी तक लॉकडाउन नहीं खुला है और मे भी खुल जाए रमज़ान से पहले ताकि सब ईद की शॉपिंग्स कर सकें। और मेरा नहीं ख़याल कि इस बार उस तरह की ईद मनाई जाएगी जैसे हमेशा मनाई जाती है, क्योंकि वो बात नहीं है इस साल। तो यहाँ पर हुरैन भी सो गई है और जब बच्चे सो जाते हैं तो कितनी खुशी होती है, ऐसा लगता है इन बच्चों के हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल है, ये किसी भी वक्त हमारे हाथ से मोबाइल लेकर ख़ुद देखने लग जाते हैं। खाने के टाइम पर रोना शुरू कर देते हैं, जब हम सोते हैं तो ये सोकर उठ जाते हैं। तो बस ये था मेरा आज का रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।